परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को हम पाते हैं आज के समय में, जब सारी दुनिया में सभी मानव जाति बड़ी संकट में घिर चुकी है और बहुत परेशान हैं। तो जब मानव परेशान होते हैं, मानव दुखी होते हैं, मानवों को समस्याएं यहाँ जीने में ज़्यादा आने लगती है, तो दोस्तों यहाँ हमारा आज का दिन आपको एक संबल दिखाएगा, जहाँ सारी दुनिया में अगर कोई हताश निराश हो जाते हैं तो आज के दिन को याद कर लीजिए। दोस्तों, आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं इसको। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को ये शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। बाकी ये शिक्षक दिवस तो अनंत काल पहले से ही चला आ रहा है। दोस्तों यहाँ मानव जब धरती पे आता है तो छोटा सा एक बच्चा होता है, और कमाल की ये बात है कि वो 2.5-3 साल तक 4 साल तक होता है जब छोटा बच्चा। तो मानव का बच्चा है, सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा का एक अंश आत्मा है। लेकिन जब धरती पे वो आता है इस शरीर में, ना तो वो बोलना जानता है, ना वो चलना जानता है, ना वो खाना जानता है। दोस्तों, एक ऐसा कोरा कागज़ के रूप में वो शरीर में आता है, वो आत्मा जो पिछले जन्म की सारी बातों को गौण कर लेता है, अपने अचेतन मस्तिष्क के हिस्से में उसको कैद रखता है, और चेतनता के दायरे में जब मानव जीरो से स्टार्ट करता है, तो इस दुनिया में भेद जो हुए हैं मानवों के बीच में, वो उनके रंग के अनुसार, उनके खान पान के अनुसार, उनकी बोलचाल भाषा के अनुसार, तो मानव ने ये समझ लिया है कि ये मानव कहीं और परमात्मा से पैदा हुए हैं और यहाँ हमारे कुछ और परमात्मा से पैदा हुए हैं। दोस्तों, ये भ्रम की स्थिति जो हुई है वो हमारे ही वेद सूत्रों को हमने छोड़ा है, तो हमें गलत सूत्रों से फिर मानव जीवन को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस में गुरु के रूप में हम लोग शिक्षक नहीं मानते हैं, हम गुरु के रूप में शिक्षक को मानते हैं। तो आज का दिन उन सब गुरुओं को मैं नमन करता हूँ जिनकी वजह से ये संपूर्ण मानव जाति आज तक ये प्रगति के पथ पे चली है। मानव ने इतने विकास किए हैं, मानव ने मानवीयता की पराकाष्ठाएं पार की है, मानव ने यहाँ मानवीयता के लिए अपने एक से एक बढ़ चढ़ के यहाँ अपने में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं धरती पे। दोस्तों, तो यहाँ गुरु और जो गुरु टीचर अध्यापक हैं जो वो दोस्तों हमारा भारत जो है वो सनातन काल से ही 4 हम वर्ण के रूप में पहले से ही हम बताते आए हैं। दोस्तों, इसमें जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण का मतलब ये है कि धरती पे जब सभी मानव छोटे आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण देना पड़ता है। ये खाना है, ऐसे चलना है, ये बोलना है, आपको ये करना है, वो नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी पड़ती है। दोस्तों, और वो जो सिखाने वाला समुदाय है उसका नाम अध्यापक, शिक्षक, गुरु है उसका नाम। और गुरु सबसे श्रेष्ठ पद भारत में हमने गुरु को दिया है। गुरु भगवान के तुल्य है, भगवान के रूप में हमें साथ देते हैं। तो आज दोस्तों इस शिक्षक दिवस पर मैं सारे विश्व के उन शिक्षकों को नमन प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मानवता की सेवा में, मानवों को गढ़ने में अपने महत्वपूर्ण जीवन के इतने समय को
और इतने अच्छे एक कार्यक्रम के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया उन्होंने। और नई पीढ़ी को, नई पौध को एक अच्छे संस्कार देना, उनको भविष्य में आने वाली समस्याओं से अवगत कराना, उनको समस्याओं के निराकरण के उपाय बताना, मानव को मानवीयता के परिप्रेक्ष्य में मानवों के जो कार्यक्रम हैं उनमें परिवर्तन करना। यहाँ धरती पे मानव जब भी जन्म लेके आता है तो वो क्यों आता है? वो कुछ करने आता है। वो कुछ करने क्या आता है? क्योंकि वो परमात्मा का एक अंश आत्मा है। और आत्मा जब जो भगवान ने सारी सृष्टि को रचा है तो इस छोटी सी धरती और 84 लाख प्रकार के जीव जंतु जो इस पे रहते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव को बनाया है। और मानव को यह अधिकार दिया गया है कि वो खुद का भी ध्यान रखे और 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं की सुरक्षा, रक्षा और उनका पोषण में कोई दिक्कत आए, लालन पोषण में, तो उनकी मदद करने के लिए मानव को सर्वश्रेष्ठ जीव धरती पे घोषित किया है। और उसी सर्वश्रेष्ठ जीव ने यहाँ सारे जानवरों को काट काट के खाना शुरू कर दिया है, तो रक्षा की भक्षक बन गए हैं दुनिया में। आज देखने में अपवाद के रूप में आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए कई सारे अध्यापकों ने कुकर्म आज के समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि गरिमागिरी है, शिक्षक की गरिमागिरी है। तो शिक्षक बन गए हैं, मतलब गुरु नहीं रहे हैं, शिक्षक बन गए हैं। और कुछ ये जो पाठ्यक्रम तय किए गए हैं पूंजीवादी लोकतंत्र को संचालित रखने के लिए, क्या इतिहास पढ़ाना है, क्या भूगोल पढ़ाना है, क्या समाजशास्त्र बनाना है, क्या राजनीति पढ़ानी है, ये सारे षड्यंत्र पूर्वक हमारे देश पे पश्चिमी लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम लोगों को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश की है। मतलब धर्म के सापेक्ष नहीं रखा गया, हमें धर्म के निरपेक्ष बनाया गया है। मतलब धर्म के साथ नहीं हैं हम लोग, धर्म के विरुद्ध देश से हमें संचालित किया जा रहा है, और धर्मनिरपेक्ष भारत के नाम से। तो दोस्तों, मैं उन सभी गुरुओं को पुनः नमन करता हूं, और सभी को हाथ जोड़ के मेरा ये जो युग परिवर्तन की बेला है, इस युग परिवर्तन की बेला में यहाँ जो मानव जो गलतियाँ हैं, जिन गलतियों को मानव 1000 साल से दोहरा रहा है, तो इसलिए दोहरानी पड़ रही है, इसलिए करना पड़ता है। मानवों ने धरती किसी ने बेचनी शुरू कर दी थी, तो दुनिया को धरती खरीदनी पड़ रही है। धरती खरीदनी और बेचने की औकात मानव में कभी हो ही नहीं सकती दोस्तों। और ये जो मानवों ने जो जहाँ जाएगा पहले अपना डंडा गाड़ देगा, चांद पे जाएगा, सूरज पे जाएगा, वहाँ अपना झंडा गाड़ देगा और वो उसका हो जाएगा। ये जो जंगल राज के अनुसार आज तक भी आप लोग चल रहे हैं। पुनः आज का दिवस ये चिंतन करने का दिन है। सभी गुरु, सभी शिक्षकों के लिए चिंतन का अवसर है कि हम जो इतना महत्वपूर्ण समय लगा के नए समाज को बनाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास में हम कर तो रहे हैं, तो हमारा मटेरियल क्या है? तो मटेरियल जो हमें दिया गया है, ये भारत की संपूर्ण शिक्षा पद्धति में परिवर्तन शायद हो भी रहा है, चल रहा है, हो जाएगा। वेद आधारित शिक्षण पद्धति पूरे विश्व को पुनः भारत से ही प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम। और इस बार इन दोनों सूत्रों को सिद्ध किया है। दोनों उपाध्याय हैं, यूपी के हैं, आगरा ज़िले के हैं। परम पूज्य गुरुदेव अमलखेड़ा आगरा के थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चंद्रभान नंगला आगरा के थे। दोनों के बीच में एक बचपन में ही मिलान हो गया था, और परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना का एक महत्वपूर्ण भाग, राज्य की नीति का पुनर्निर्धारण, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा गया है, और उन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया है, अर्थायाम आधारित। आज 4 सूत्र दीनदयाल जी के इस क्रम से उनकी व्याख्या करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी, और मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद।
25 सितंबर धानक्या जयपुर दीनदयाल जी की जन्म दिवस पर मेरे व्याख्यान में पधारे बच्चा डॉक्टर। धन्यवाद।